तरह से हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम सिर्फ वायरस को ही मौका देंगे और वायरस हमारे पे हावी होगा। तो ये सीरियस सिचुएशन हो सकती है और वायरस का प्रकोप बढ़ेगा। एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड-19 से चलती हुई हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं हैं। सरकार उससे बचने के उपायों पर काम कर रही है। लोगों की सहूलियत का भी ख्याल रखा गया है और इसी वजह से लॉकडाउन में ढील दी गई है। लेकिन जरा सी छूट ने लोगों को ऐसा मनमाना बना दिया जिसका असर आने वाले दिनों में दिखना तय है, क्योंकि लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कोरोना की दूसरी लहर की ये तस्वीरें हैं। देश सदमे में था। हर कोई अपने और अपनों की जान की दुहाई दे रहा था। अस्पताल भरे थे, ऑक्सीजन के लिए महामारी थी और लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं है, महज 2-3 महीने ही पुरानी है। लेकिन अफसोस कि देश को अब ये तस्वीरें याद नहीं है। कम से कम इन तस्वीरों से तो यही पता चलता है, दूसरी लहर भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन कोरोना अब भी है और शायद दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक। साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कोरोना काल के इस दौर में जरा सी छूट क्या मिली कि लोगों ने हालात को खुद ही सामान्य घोषित कर दिया। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क और ना ही कोई प्रोटोकॉल। यही है फिलहाल पूरे देश का हाल। शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दूसरी लहर ने सबसे अधिक तबाही मचाई थी। हर दिल्ली वाला अस्पताल के चक्कर लगा रहा था और अब वही दिल्ली शॉपिंग कर रही है। सदर बाजार की इन तस्वीरों को देखिए और बताइए कि क्या अब भी देश में कोरोना है? कम से कम लोगों के बहानों से तो ऐसा नहीं लगता। मास्क तो पहना हुआ था, मैंने कुछ खा रहा था, पूछ करके नहीं पहना हुआ था। ये खाते समय तो पहना जाता नहीं। सर मजबूरी है, अब क्या करें। 2 साल हो गए घर पे बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं। अभी दुकानें खुली हैं तो उसके लिए शॉपिंग के लिए आए हैं। त्योहार का सीजन है। नहीं, हम तो हरियाणा से आए हैं जी। अच्छा, वैसे घूमने भी आ गए और शॉपिंग के लिए भी आ गए। घूमने आया? हाँ, घूमने भी और शॉपिंग के लिए भी। घूमने में कहीं फिर कोविड हो गया तो तब की तब देखेंगे जी। सर डर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन सर क्या करें, मजबूरी है, काम तो चलाना है ना सर। आज मजबूरी है इसलिए आए, वैसे नहीं आते। अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं, जिसने दूसरी लहर में मौत को बेहद करीब से देखा था। डर के साए में महीने से जी रही थी मुंबई, लेकिन वक्त गया और डर गया। अब ना चेतावनी की परवाह है और ना ही कुछ बिगड़ जाने का डर। कुछ दिनों पहले तक जान बचाने की जद्दोजहद करने वाली मुंबई अब दिल खोल कर कह रही है, ये है मुंबई मेरी जान। हाल दिल्ली मुंबई का ही नहीं बल्कि पूरे देश का कमोवेश यही है। ये वाराणसी का 80 घाट है। जिले और शहर के ही नहीं, बाहर से आए पर्यटक भी यहाँ जरूर पहुँचते हैं। लॉकडाउन के दौरान खुद पर लोगों ने काबू रखा, लेकिन जरा सी राहत क्या मिली कि भूल गए सारा डर। ना मास्क ना दूरी, पहुंच गए मौज मस्ती करने और हर सवाल का जवाब भी साथ लाए हैं। बात तो सही है कि चूंकि हम जानते हैं कि कोरोना का पीरियड चल रहा है और तीसरी लहर आने ही वाली है। जैसे डॉक्टरों ने कहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, रिसर्च ने बताया कि तीसरी लहर आने वाली है, तो कोरोना प्रोटोकॉल को तब तक तो फॉलो करना ही चाहिए जब तक इससे हम ये टल ना जाए, ये बला जो भी है। लेकिन ये है कि अगर पब्लिक आती है, लोग आते हैं, तो उनको अपने आप में इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि वो मास्क लगाएं और जहां तक हो सके तो दूरी बना करके रखें। लेकिन धार्मिक स्थल, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, बिना मास्क लोग घूम रहे हैं। थोड़ा लोगों को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। लेकिन अब लोग इस टाइम करेंगे भी क्या? अब यहाँ पे आए हैं लोग एंजॉय करने, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस नहीं बना रहे हैं दूरी का। जी, ये तो बिल्कुल सही है कि मोदी जी ने बोला है कि धार्मिक स्थल, क्योंकि हमारा जो अभी देश का जो कोरोना चल रहा है, तो थर्ड वेव आने में मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा वक्त लगेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग मास्क लगाए, 2 गज की दूरी का पालन करें अच्छे से। तो ये है कोरोना काल में देश का हाल। उत्तराखंड का हरिद्वार हो या हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला,
कोई धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने पहुंच रहा है तो कोई महीनों घर में बिताई बोरियत को दूर करने पहुंच रहा है। और नतीजा सिर्फ एक प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन। लेकिन ऐसा करने वाले नहीं जानते कि इस उल्लंघन की सजा जुर्माना नहीं, मौत है। वो नहीं जानते कि ये गलती सिर्फ उन पर ही नहीं, उनके परिवार और अपनों पर भारी पड़ने वाली है। वो नहीं जानते कि तीसरी लहर का कहर कैसा होने वाला है। वो नहीं जानते कि उनकी गलतियों की सजा पीढ़ियों को भुगतनी पड़ सकती है। अब भी वक्त है थोड़ा संभल जाने का, अब भी वक्त है थोड़ा संयम बरतने का, वक्त थोड़ा पीछे मुड़कर देखने का है, वक्त उस हालात से डरने का है ताकि आगे आप और आपके अपनों की बजाय डर कोरोना को लगे और देश महामारी मुक्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कह रहा है कि बाजारों में जुटने वाली भीड़ खतरनाक साबित हो सकती है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें राजधानी भोपाल के चौक मार्केट की हैं, जहां बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। लोग मास्क को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग अपने बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं। इंदौर में लगातार कोरोना गाइडलाइन को लेकर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया जा रहा। आपको चोईथरा मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां वीकेंड पर भीड़ दिखाई दी। लोगों की ये लापरवाही मुसीबत बन सकती है। गौरतलब है कि तीसरी लहर को लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है, लेकिन आम लोगों में जागरूकता की कमी एक नए खतरे का संकेत दे रही है। कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। ग्वालियर में बाजारों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही लोग पूरी तरह से मास्क लगा रहे हैं। बेपरवाह लोग बिना मास्क के बाजार में खुलेआम घूम रहे हैं। एक्सपर्ट्स लगातार तीसरी लहर की आशंका जाहिर करते हुए संभावित खतरे से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लापरवाह लोगों के चलते बड़ा संकट मंडरा सकता है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बाकी है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से आ सकती है और इस बीच कोरोना का कप्पा वेरिएंट फिक्र की बड़ी वजह बन रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के 25 देशों में कप्पा वेरिएंट है और पेरू में 80% मामले कोरोना के कप्पा वेरिएंट की वजह से पाए गए हैं। और चिंता यह है कि उत्तर प्रदेश में भी कप्पा वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। और परेशान करने वाली बात यह भी कि इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से आधे से ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल से सामने आए हैं। और टूरिस्ट प्लेस पर बरती जा रही लापरवाही भी इस मुश्किल को बढ़ा सकती है। ऐसे में सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय फिक्रमंद है। प्रधानमंत्री ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और टूरिस्ट स्पॉट और बाजारों में बढ़ती लापरवाही खतरा बढ़ा रही है। सावधान, कोरोना अभी गया नहीं है। दुनिया भर पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भी चिंता में डाल दिया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन, रूस, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में कोरोना फिर से बड़ा संकट बनने लगा है। तीसरी लहर में बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि कोरोना काल में दी गई छूट से अगर लापरवाही बढ़ी तो कोरोना संकट एक बार फिर गंभीर हो सकता है।
देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। कुछ स्थाई पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो करने के कारण हमें भय है कि वहां पर कोविड केसेस फैल सकते हैं और उनके द्वारा और दूसरे प्रांतों में भी कोविड केसेस फैल सकते हैं। तो यूनिफॉर्मली फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी है, सबको करना चाहिए। जो आपने वैक्सीनेशन के विषय में कहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता यूं ही नहीं है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ रिकवरी रेट बढ़कर 97.2% बेशक हो चुका है, लेकिन अब भी देश में 90 जिले ऐसे हैं जहां से संक्रमण के 80% मामले सामने आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र के 15, केरल के 14, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर के 2 से अधिक जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले देखने को मिले हैं। पिछले एक हफ्ते में अकेले केरल से 32% और महाराष्ट्र से संक्रमण के 21% मामले सामने आए हैं। देश के 66 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, जबकि दूसरी ओर बाजारों और टूरिस्ट स्पॉट पर लापरवाही भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट विस्तार के बाद हुई बैठक में मंत्रियों से इसको लेकर चिंता जताई और अब नीति आयोग के सदस्य और सरकार की कोविड टास्क फोर्स के मुखिया डॉक्टर वीके पॉल ने भी आशंका जताई है कि लापरवाही वायरस का खतरा बढ़ा सकती है। कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है मार्केट्स में, और लापरवाही हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे खास तरह से, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके वहाँ पहुँचे हैं, पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहाँ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से मिक्स एंड मिंगलिंग होगी, इस तरह से दूरी घटेगी, तो वायरस के लिए एक से दूसरे से चौथे पे पहुँचना आसान हो रहा है। और हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये किस तरह से इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच है। जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद भी खतरा अभी भी बना हुआ है, और अगर इस खतरे को कम करना है तो हमें अब भी अलर्ट रहना होगा। मास्क में ढिलाई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में कोताही छोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।